गुड मॉर्निंग टू ऑल बच्चों। आज हम एसएसटी में 14 चैप्टर की रीडिंग करेंगे। 14 चैप्टर है सेफ्टी रूल्स। ठीक है, सेफ्टी क्या होती है? सुरक्षा। और रूल्स क्या होते हैं? नियम। तो सेफ्टी रूल्स मीनिंग सुरक्षा नियम। ठीक है, जो हमारी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं उनको सेफ्टी रूल्स बोला जाता है। ठीक है, तो सेफ्टी रूल्स हमें हमेशा अपनाने चाहिए। शुरू करते हैं। सेफ्टी मीन्स टू बी सेफ फ्रॉम डेंजर, रिस्क और इंजरी। डेंजर क्या होता है? खतरा। रिस्क क्या होता है? जोखिम। और इंजरी क्या होती है? चोट। ठीक है, सेफ्टी मीन्स। तो सुरक्षा का क्या मतलब होता है? सुरक्षा वो जो हमें खतरों, जोखिम और चोट आदि से बचाती है। ठीक है, वी कैन गेट हर्ट बाय सिंपल और ए मेजर रीजन। तो कई बार हम साधारण से और कई बार हम बड़े कारणों से हर्ट हो सकते हैं। देयर आर सो मेनी वे टू प्रोटेक्ट अवर सेल्स फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम चोट आदि लगने से अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, अपने आप को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स दैट वी शुड फॉलो टू बी सेफ। तो यहाँ पे कुछ रूल्स दिए गए हैं जिनको फॉलो करके हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दीज रूल आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स। तो यही रूल सेफ्टी रूल्स कहलाते हैं। ठीक है, इनको ही सुरक्षा के नियम बोला जाता है। हियर आर सम सेफ्टी रूल्स। यहाँ पे कुछ सेफ्टी रूल्स हैं दैट वी शुड फॉलो इन आवर डेली लाइफ, जो कि हम अपनी रोजाना जिंदगी में अपना सकते हैं। ठीक है, उनको हम फॉलो कर सकते हैं। लेट अस डिस्कस सम ऑफ देम। तो चलिए इस पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, इस पे हम थोड़ी चर्चा करते हैं कि वो कौन से रूल्स हैं जिनको अपनाकर हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा सेफ्टी एट होम। तो घर में हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए दिए गए हैं रूल्स। तो चलिए इनको पढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से रूल अपना के हम अपने आप को बचा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो देखिए ध्यान से सुनना। नेवर टच शार्प ऑब्जेक्ट लाइक नाइफ, सीजर, ब्लेड। ठीक है, तो बच्चों आपने कभी भी तीखे चीजों से नहीं लगना है, तीखी चीजों से नहीं लगना है, जैसे कि चाकू, कैंची और ब्लेड। ठीक है, इनको आपने टच नहीं करना। नेवर टच हॉट ऑब्जेक्ट लाइक गैस स्टोव, कैटल। नेवर प्ले विद मैच स्टिक्स। तो आपने कभी भी गर्म चीजों के साथ नहीं लगना है, जैसे कि गैस स्टोव और कैटल है। कैटल क्या होती है? केतली, जो कि चाय बनती है, चाय बनाने के लिए काम आती है। ठीक है, जिसमें चाय बनती है वो क्या होती है? कैटल। तो आपने गर्म चीजों के साथ कभी भी नहीं लगना। ठीक है, आपने माचिस के साथ नहीं खेलना। डू नॉट रन ऑन द स्टेयर्स। आपने कभी भी सीढ़ियों पे भागना नहीं है। नेवर टच इलेक्ट्रिक प्लग विद वेट हैंड्स। तो आपने कभी भी गीले हाथों से बिजली के प्लग के साथ नहीं लगना। ठीक है, आपने बिजली के स्विच ऑन ऑफ नहीं करने हैं। ठीक है, नेवर टेक मेडिसिन ऑफ योर ओन। आपने कभी भी अपनी दवाइयाँ खुद नहीं लेनी। ठीक है, डू नॉट लॉक द डोर फ्रॉम इनसाइड वाइल बाथिंग। आपने नहाते वक्त डोर को अंदर से लॉक नहीं करना। डू नॉट लीव योर टॉयज ऑन द फ्लोर। आपने कभी भी अपने खिलौनों को फ्लोर पे नहीं छोड़ना। ठीक है, जमीन पे आपने उनको नहीं छोड़ना। ठीक है, यहाँ से लिए हैं आपने वहीं पे उनको रखना है। डू नॉट गो आउट ऑफ द हाउस विदाउट इन्फॉर्मिंग योर पेरेंट्स। तो आपने कभी भी बिना बताए, अपने मम्मी पापा को बिना बताए आपने घर से बाहर नहीं जाना। ठीक है, आपने बता के ही घर से बाहर जाना है। ठीक है, आपने अपने मम्मी पापा को बताना है, उसके बाद ही आपने घर से बाहर जाना है, अदरवाइज आपने बिना बताए घर से बाहर नहीं जाना। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स थे जिनको अपनाकर आप अपने घर में सेफ रह सकते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट है फैक्ट फाइल में। देखिए फॉलोइंग रूल्स इज ए गुड हैबिट। ठीक है, रूल्स को अपनाना एक अच्छी आदत होती है। दे कीप अस सेफ एट होम एंड आउटसाइड। तो ये हमें अपने घर में और बाहर, हमारी दोनों जगह हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, यदि हम रूल्स को अपनाते हैं तो हम दोनों जगह सेफ रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेफ्टी एट स्कूल। तो अब हम देखना है कि स्कूल में हम कौन से रूल्स अपना के हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो फर्स्ट है नेवर रन ऑन द स्टेयर्स। तो आपने कभी भी सीढ़ियों पे नहीं भागना। ठीक है, नेवर जंप ऑन द चेयर्स एंड डेस्क्स। तो आपने कभी भी चेयर्स और डेस्क्स के ऊपर जंप नहीं लगाने। ठीक है, डू नॉट रन टू कैच द स्कूल बस बैन। तो आपने स्कूल की बस और बैन को
पकड़ने के लिए उसके पीछे नहीं भागना, ठीक है। नेवर पुश ईच अदर, आपने एक दूसरे को धक्का नहीं देना, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे जिनको अपनाकर हम स्कूल में सेफ रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्टी एट प्लेग्राउंड। तो ठीक है, आपने खेल के मैदान में कौन से रूल अपनाने हैं जिनको अपनाकर आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो फर्स्ट है डू नॉट पुश ईच अदर वाइल प्लेइंग। तो जब भी आप खेलते हैं तो आपने एक दूसरे को धक्का नहीं देना है। वेट फॉर योर टर्न टू स्लाइड और स्विंग। तो आपने स्लाइड और स्विंग के लिए अपनी बारी का इंतजार करना है, ठीक है। होल्ड द स्विंग प्रॉपरली वाइल सिटिंग। तो जब भी आप झूले पे बैठते हैं तो आपने उसको कस के पकड़ना है, ठीक है। नेवर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्विंग्स। तो आपने झूले के सामने खड़े नहीं होना। फ्लाई काइट्स ओनली इन ओपन ग्राउंड। तो आपने खुले मैदान में ही पतंग को उड़ाना है। डू नॉट प्ले और हाइड इन ए डार्क और लोनली प्लेस। तो आपने कभी भी अंधेरी जगह में और अकेले स्थान पे आपने कभी भी नहीं खेलना है और ना ही वहां पे छुपना है, ठीक है। नेवर फाइट विद ईच अदर वाइल प्लेइंग। तो आपने कभी भी खेलते वक्त एक दूसरे से आपने कभी भी लड़ाई नहीं करनी, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि आप प्लेग्राउंड में अपनाकर अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो नेक्स्ट है सेफ्टी ऑन द रोड। अब हम पढ़ते हैं कि सड़क पे हम कौन से रूल अपनाकर अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो फर्स्ट है नेवर प्ले नियर और ऑन द रोड। तो आपने कभी भी सड़क के पास नहीं खेलना, ठीक है। ऑलवेज ओबे ट्रैफिक रूल्स। तो आपने ट्रैफिक रूल्स को अपनाना है हमेशा। नेक्स्ट है क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग। आपने जब भी रोड को क्रॉस करना है तो आपने जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड को क्रॉस करना है। ऑलवेज वियर ए सीट बेल्ट वाइल सिटिंग इन ए कार। और जब भी आप कार में बैठते हैं तो आपने सीट बेल्ट को पहनना है, लगाना है, ठीक है। वियर ए हेलमेट वाइल ड्राइविंग ए टू व्हीलर्स। तो जब भी आप टू व्हीलर्स पे दो पहिया गाड़ी जैसे कि स्कूटर मोटरसाइकिल आदि पे जाते हो तो आपने हेलमेट को पहनना है, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्टी एट स्विमिंग पूल। तो आप स्विमिंग पूल में अपने आप को सेफ कैसे रख सकते हैं। तो फर्स्ट है डू नॉट गो एलोन फॉर स्विमिंग। तो आपने तैरने के लिए अकेले नहीं जाना है, ठीक है, आपने बड़ों के साथ ही जाना है। नेक्स्ट है यूज ए स्विमिंग ट्यूब वाइल लर्निंग। तो जब भी आप तैरना सीखते हैं तो आपने स्विमिंग ट्यूब को पहनना है, ठीक है। डू नॉट रन अराउंड द स्विमिंग पूल। आपने स्विमिंग पूल के अराउंड नहीं भागना है, ठीक है। डू नॉट स्विम इन द डीप साइड ऑन द पूल। तो आपने जहाँ पे जिस साइड गहरा पानी है उस साइड आपने तैरना नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि स्विमिंग पूल के थे। आप जब भी जाते हो तो आपने सेफली जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है थिंक एंड आंसर। राइट वन सेफ्टी रूल दैट यू शुड फॉलो। तो आपने वो रूल एक लिखना है जो कि आप फॉलो करते हैं जब भी आप, जैसे कि व्हेन यू आर इन द मार्केट विद योर फादर। जब भी आप अपने पापा के साथ बाजार में जाते हो आप कौन सा रूल फॉलो करते हो उसको आपने लिखना है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऑलवेज ओबे ट्रैफिक रूल्स। तो हमेशा ट्रैफिक रूल्स को अपनाना होता है, ठीक है, ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, ठीक है, सड़क में भी और मार्केट में भी। नेक्स्ट है व्हेन यू आर इन द प्ले ग्राउंड विद योर फ्रेंड। ठीक है, तो जब आप प्ले ग्राउंड में अपने फ्रेंड के साथ खेलते हैं तब आपने कौन सा रूल अपनाना है। नेवर पुश ईच अदर। आपने एक दूसरे को धक्का नहीं देना है और ना ही फाइट करनी है, आप वो भी लिख सकते हैं। जो आप अपनाते हैं रूल्स आपने वही लिखने हैं, ओके। नेक्स्ट है व्हेन यू आर इन किचन हेल्पिंग योर मदर। तो जब आप अपनी किचन में अपनी मम्मा के साथ हेल्प करवाते हो तो आपने क्या करना है, आपने कौन सा रूल अपनाना है। नेवर टच हॉट ऑब्जेक्ट लाइक गैस स्टोव कैटल। तो आपने कभी भी गर्म चीज़ों के साथ नहीं लगना है, ठीक है, जैसे कि गैस स्टोव कैटल के साथ। नेक्स्ट है ओन ए व्हीकल विद योर पेरेंट्स। तो जब आप व्हीकल में अपने पेरेंट्स के साथ जाते हैं तो आप कौन सा रूल अपनाते हैं। तो आपने कौन सा रूल अपनाना है। ऑलवेज वियर ए सीट बेल्ट। आपने हमेशा सीट बेल्ट को लगाना है। एंड वियर ए हेलमेट। और हेलमेट को लगाना है, ओके। नेक्स्ट है सेफ्टी ड्यूरिंग फेस्टिवल। तो फेस्टिवल के दौरान हम वो कौन से रूल हैं जिनको अपनाकर हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं।
तो फर्स्ट है प्ले विद हर्बल कलर ऑन होली। तो होली में आपने हर्बल कलर्स के साथ ही खेलना है, ठीक है। आपने हर्बल रंगों के साथ ही होली वाले दिन खेलना है, ठीक है। नेवर रन ऑन द रोड वाइल बस्टिंग क्रैकर्स। तो आपने पटाखे फोड़ते समय आपने रोड वाली साइड नहीं भागना है, ठीक है। ऑन दिवाली लाइट अप योर हाउस विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स। तो दिवाली वाले दिन आपने अपने घर में बड़ों के साथ मिलकर बड़ों की हेल्प से आपने लाइट को लगाना है, ठीक है। आपने अकेले लाइट को नहीं लगाना। नेक्स्ट है ऑलवेज रिमेंबर टू होल्ड योर पेरेंट्स हैंड इन ए क्राउडेड प्लेस। तो आपने हमेशा ये याद रखना है कि भीड़ भड़क्के वाली जगह में आपने अपने पेरेंट्स का हैंड पकड़ना है, ठीक है, हाथ पकड़ना है। आपने उनका हाथ छोड़ना नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है, आपने वहाँ पे अपने मम्मी पापा के साथ ही रहना है, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होती है? एन इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड। तो फर्स्ट एड क्या होती है? फर्स्ट एड वो जो घायल व्यक्ति को इमीडिएट तुरंत ही मदद के रूप में दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ टू एन इंजर्ड पर्सन। तो ऐसा करने से जो एक घायल व्यक्ति होता है उसको काफ़ी हद तक आराम मिलता है, ठीक है। इफ़ यू और योर फ्रेंड गेट इंजर्ड इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और एल्डर्स इफ़ यू आर एट होम, ठीक है। तो आप जहाँ आपके दोस्त जिसको भी चोट लगती है तो आपने क्या करना है, अपने पेरेंट्स को जहाँ घर में अपने बड़ों को आपने उनको बताना है, आपने उनको इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ यू आर इन स्कूल इन्फॉर्म योर टीचर। और यदि आप स्कूल में हैं तो आपने अपने अध्यापक को बताना है। इफ़ रिक्वायर्ड कॉल द डॉक्टर। यदि हो सके तो आपने डॉक्टर को भी कॉल करना है, ठीक है। मेक द इंजर्ड पर्सन कंफर्टेबल। जो घायल व्यक्ति है उसको आपने कंफर्टेबल महसूस करवाना है, उसको आपने आराम करने देना है, ठीक है। नेवर क्राउडेड अराउंड हिम। आपने उसके आसपास भीड़ भड़का इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। उसके आसपास आपने भीड़ नहीं लगानी है, ठीक है। तो ऐसा करने से हम उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं। और फर्स्ट एड से क्या होता है, एक घायल व्यक्ति को हम थोड़ा बहुत आराम दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम उसको हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेफ्टी साइन ऑन रोड। तो ये इसका वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। तो आज का आपका यही तक था। तो आपने इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।